नमस्कार। हमारी फिल्मों में अक्सर ऐसी कहानी देखने को मिल जाती है कि बेटा जब छोटा होता है तब उसके पिता की हत्या कर ली जाती है। वो बेटा अपने पिता की जो हत्यारे हैं उनके प्रति बदले की आग लिए बड़ा होता है और बड़ा होकर के अपने पिता के हत्यारों की भी हत्या वो उसी तरीके से करता है जैसे उसके पिता की हुई थी। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो वास्तविक जीवन पर डिपेंड होती है, फिर चाहे पान सिंह तोमर हो या दूसरी कोई हो। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन पूर्णतया सत्य घटना है। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर से। जैसलमेर में दो गांव होते हैं। एक जो गांव होता है उसका नाम होता है अजासर और दूसरा जो गांव होता है उसका गांव का नाम होता है बड़ोड़ा या फिर बरडाना। ये पोखरण तहसील के आसपास है ये दोनों गांव। ये जो गांव है इस गांव के अंदर जो यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर पुश्तैनी दुश्मनी चलती रहती है। पीढ़ी पीढ़ी तक ये दुश्मनी चलती है। इस गांव के लोगों का आलम ये है कि जब ये आमने सामने मिल जाते हैं तो एक दूसरे से लड़े झगड़े बगैर रह नहीं सकते। आप ये कह सकते हैं कि इस गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और वो भी एक पीढ़ी से नहीं कई पीढ़ियों से। आज की जो कहानी है इस घटना की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार अहमदाबाद से। घटना ऐसी होती है कि दोपहर का वक्त होता है। एक शख्स साइकिल लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से तेज गति से पिकअप ट्रक आती है, उस शख्स को टक्कर मार लेती है। टक्कर मारने के बाद वो शख्स उस घटना स्थल पर मर जाता है। वो पिकअप है वहां से भागती है। जब वो पिकअप भाग रही होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस शख्स को जैसे तैसे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इधर जो पिकअप जो टक्कर मार के भाग रही होती है तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग की वैन होती है वो उस पिकअप को देख लेती है, पिकअप का पीछा करती है और पिकअप को उसके ड्राइवर सहित पकड़ लेती है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस थाने में लाया जाता है। पुलिस थाने में लाने के बाद जब उस ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो ड्राइवर अपना नाम नकद सिंह बताता है और उसकी उम्र जो होती है वो 29 बरस होती है। ये नकद सिंह अरेस्ट हो जाता है। पुलिस उसे एक एक्सीडेंट का केस मान रही थी कि जो ड्राइवर है उसने लापरवाही पूर्वक गाड़ी को ड्राइव किया और एक जो सड़क पे एक इंसान जो साइकिल लेके जा रहा था उसको मार डाला। लेकिन पुलिस को तभी एक बड़ी रोचक बात सामने पता चलती है और वो ये होती है कि जो एक्सीडेंट में जो शख्स मारा गया है उसका नाम नकद सिंह भाटी है। अब पुलिस को कुछ अजीब सा लगता है। मरने वाला उसका नाम नकद सिंह भाटी, मारने वाला उसका नाम गोपाल सिंह भाटी। थोड़ा अजीब सा लगता है तो पुलिस वाले इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि दोनों राजस्थान से हैं, राजस्थान से दोनों जैसलमेर से हैं और इन दोनों के जो गांव हैं वो भी आसपास है। अब पुलिस ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैटर है वो सुपारी किलिंग का हो, क्योंकि ये भी एक तरीका हो सकता है हत्या का। तो पुलिस तय करती है कि इन दोनों के गांव का जो संबंधित थाना है वहां जाएंगे और इंक्वायरी करेंगे। पूछताछ की जाती है संबंधित थानों से। गुजरात अहमदाबाद पुलिस की जो टीम है वो वहां जाती है, इन दोनों के गांव में भी जाती है, पूरी इंक्वायरी करती है, दोनों तरफ के लोगों से मिलती है, स्थानीय थाने से मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि इन दोनों गांव के जो लोग हैं ये बरसों से एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। ये जब एक दूसरे के सामने हो जाए तो लड़े झगड़े बगैर रह नहीं सकते हैं। और ये जो गोपाल सिंह भाटी जिसने नकद सिंह भाटी को एक्सीडेंट में मारा था, इस गोपाल सिंह भाटी का जो गांव था उसका नाम था अजासर और ये जो नकद सिंह भाटी जो एक्सीडेंट में मर गया था उसका गांव का नाम था बड़ोड़ा या फिर बरडाना। ये जैसलमेर के पोखरण के आसपास ये दोनों गांव थे। पुलिस ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के वापस थाने आती है। अब थाने आकर के इस गोपाल सिंह भाटी को सामने बिठा करके क्रॉस इंटरोगेट करती है। पुलिस गोपाल सिंह भाटी को पूरी कहानी बता देती है कि हम तुम्हारे दोनों के गांव गए थे, इंक्वायरी की थी, स्थानीय थाने से भी हमें जानकारी मिली है कि तुम लोगों में पुश्तैनी दुश्मनी है, इसलिए ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हत्या की गई है। गोपाल सिंह पहले तो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः पुलिस की सख्ताई के बाद गोपाल सिंह टूट जाता है और वो बताता है कि बात संपूर्ण सत्य है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो हत्या है और हत्या भी सोच समझी की गई है और उस हत्या के लिए मैंने वर्षों तक अपने सीने में आग जलाए रखी है। जब उसे पूछा जाता है तूने ऐसा क्यों किया तो बताता है जब मेरी उम्र मात्र 8 वर्ष थी उस वक्त जो मेरे पिताजी थे जिनका नाम था हरि सिंह जी, ये जो मेरे पिताजी हैं हरि सिंह जी वो स्थानीय तौर पर
जो मेरा गांव है, जिस गांव का नाम अजासर है, ये स्थानीय तौर पर वहीं पर ढाबा लगाते थे और अपना रोजगार वहीं किया करते थे। उस दरमियान जो पड़ोस का जो गांव है, जो बड़ोड़ा, जहां का ये नकद सिंह था, ये अपने 3 भाइयों के साथ वहां से गुजर रहा होता है। अब चूंकि दोनों गांवों में पुश्तैनी दुश्मनी होती है, तो किसी कारणवश ये जो हरि सिंह जो है गोपाल सिंह के फादर, और ये जो नकद सिंह अपने भाइयों के साथ होते हैं, इनमें किसी कारणवश शुरुआत में बातों बातों में लड़ाई हो जाती है। फिर ये बात नॉर्मली हाथापाई पे आती है, और हाथापाई पे आते आते है जो ये नकद सिंह है, ये गोपाल सिंह के फादर हरि सिंह को ट्रक से कुचल करके मार डालते हैं। ये हत्या करने के बाद ये तीनों भाई वहां से भाग जाते हैं। गांव में खबर फैल जाती है हरि सिंह को मार दिया गया है, इसलिए गांव वाले सारे लोग वहां इकट्ठे होते हैं, हंगामा करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उस घटना को देखते हुए सख्ती से कार्रवाई करती है और ये जो नकद सिंह और उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है, अदालत में पेश किया जाता है। वहां पुलिस ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि हरि सिंह की जो एक्सीडेंट हुआ है वो नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, वो एक मर्डर है। इन्होंने लड़ाई के तहत सोच समझ करके हरि सिंह को मार दिया। नतीजा ये होता है कि जो अदालत होती है, ये नकद सिंह और उसके 3 भाइयों को 7 साल की सजा सुनाती है। ये जो घटना होती है साल 2002 में होती है, और ये नकद सिंह और उनके 3 भाइयों को जो 7 साल की सजा सुनाई जाती है, सजा काट करके ये साल 2009 में जेल से बाहर भी आ जाते हैं। अब नकद सिंह जेल से बाहर आ चुके थे, तो नकद सिंह अपनी जो पिछली जो दुश्मनी थी और जो पिछला जो जीवन था, उन सबको भुला करके एक नए जीवन की तलाश में अहमदाबाद शिफ्ट हो जाते हैं परिवार के साथ। वहां पर कहीं पास में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं। अब रोज अपने कार्यस्थल पर ये साइकिल से जाते हैं और साइकिल से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। इधर जो हरि सिंह, जिनका ये बेटा गोपाल सिंह, जब इसके पिता की इस तरीके से मर्डर हुआ था, तब उसकी उम्र मात्र 8 बरस थी। ये अपने पिता के हथियारों के प्रति तभी से जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। मसलन उसके पिता को क्यों मारा गया, किन्होंने मारा और किस तरीके से मारा। ये इतने सालों से अपने अंदर पिता के बदले की आग लिए बैठा था, लेकिन इसके सामने एक दुविधा थी, और वो दुविधा ये थी कि उम्र में छोटा था, इसलिए हत्या का बदला ले नहीं पा रहा था। गोपाल सिंह ने तभी कसम खा ली थी कि जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, उस दिन मैं अपने पिता के हत्यारों का बदला जरूर लूंगा, और मौत भी वैसे ही दूंगा जैसे इन्होंने मेरे पिता को दी थी। इसी प्लानिंग के तहत ये जो गोपाल सिंह है, वो नकद सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर देता है। जब इंफॉर्मेशन जुटाता है तो गोपाल सिंह को पता चलता है कि नकद सिंह इन दिनों अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ रहता है और वहीं पर नौकरी करता है। अब गोपाल सिंह रास्ता पकड़ लेता है अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद आ जाता है। अहमदाबाद आने के बाद ये पूरी रेकी करता है। जब गोपाल सिंह पूरी रेकी करता है तो इसे नकद सिंह का ठिकाना पता चल जाता है। काफी दिनों तक नकद सिंह के उसी इलाके में रेकी करता है। उसके बाद वहां पर एक पिकअप ट्रक खरीद लेता है। जहां से इसने पिकअप ट्रक खरीदी, वहां पुलिस वाले जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो पुलिस वाले बताते हैं हाँ साहब, कुछ ही दिनों पूर्व इन्होंने हमसे ये पिकअप ट्रक ली थी। ये सेकेंड हैंड ट्रक है, तकरीबन 8 लाख रुपए में ये ट्रक हमने इनको बेची थी। इधर जो गोपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में होता है, तो पुलिस गोपाल सिंह की मोबाइल के लोकेशंस को ट्रेस करती है, और पुलिस ये भी देखती है कि इस दरमियान किन किन लोगों के संपर्क में था और इनके पीछे कोई और तो नहीं है। तब पुलिस को एक बड़ी रोचक जानकारी ये पता चलती है कि जो गोपाल सिंह है, इस घटना से पूर्व काफी दिनों तक नकद सिंह और उसके परिवार के आसपास के एरिया में काफी रेकी करता था, अक्सर यही घुमा करता था। इस रेकी के दरमियान ही गोपाल सिंह को पता चल गया था कि नकद सिंह किस निर्धारित समय पर घर से बाहर निकलता है, उसके साथ कौन होता है, किस साधन से जाता है, कब वापस आता है। इसी रेकी में गोपाल सिंह को पता चल गया था कि नकद सिंह दोपहर को करीब लंच टाइम के टाइम ये साइकिल लेकर के अपने कार्यस्थल से घर की तरफ आता है। इसलिए गोपाल सिंह तय कर लेता है उसके एक्सीडेंट की दिनांक, या यूं कहे पिता की हत्या लेने के लिए उसने मौत तय कर ली थी इस नकद सिंह की। उसने डेट तय कर ली थी 1 अक्टूबर दोपहर का समय, और उस वक्त ये उस रास्ते पर जहां से ये नकद सिंह अक्सर साइकिल लेके गुजरा करता था, अपने पिकअप ट्रक में बैठा था और इंतजार कर रहा था। जो ही नकद सिंह उसके ट्रक से आगे निकलता है, तो थोड़ी दूर जाने के बाद गोपाल सिंह अपनी पिकअप को पूरी स्पीड से दौड़ाता है और नकद सिंह के ऊपर से गुजार लेता है, और नकद सिंह मर जाता है। ये जो बदले की जो कहानी है, ये अक्सर हमें बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलती है।
जो ये कहानी है, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे 2 बॉलीवुड मूवीज के नाम जरूर याद आए थे। आप वो मूवीज कौन सी है जरूर बताइएगा। इस एक मूवी में तो अनिल कपूर साहब एक्टर होते हैं और दूसरी के अंदर जो है दिलीप कुमार साहब एक्टर होते हैं। और जो दिलीप कुमार साहब एक्टर होते हैं, इस मूवी में गाना भी बड़ा फेमस होता है, ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू। मूवी का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस कहानी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। हमारे कहानी कहने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है। यहाँ तक आपने कहानी देख ही ली है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।